नासा का चंद्रमा पर चहलकदमी की तैयारी है। नासा का चंद्रमा पर चहलकदमी की तैयारी है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद अब 4 लोगों की बारी है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा नासा क्या है और किस मिशन के तहत नासा के द्वारा चंद्रमा पर अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है और नासा का ये मिशन आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए कितना प्रासंगिक होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले नासा, मैं बता दूं, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में 1958 में हुआ। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नासा का हेडक्वार्टर है, जी हाँ, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। बिल नेल्सन इस समय नासा के अध्यक्ष हैं और नासा के द्वारा ही दरअसल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने में सफलता प्राप्त करने वाला देश भी अमेरिका ही था, जब 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया के नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के ही रहने वाले थे। और उनके साथ एल्विन एल्ड्रिन भी चांद पर पहुंचे थे, लेकिन चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। उसके बाद अमेरिका चंद्रमा पर अपना मिशन भेजता रहा और अंतिम मिशन अमेरिका के द्वारा जो चंद्रमा पर भेजा गया था वो 1972 में 1969 में 7 दिसंबर के दिन भेजा गया और वो मिशन था अपोलो 17। उसके बाद चंद्रमा पर अमेरिका के द्वारा कोई मिशन नहीं भेजा गया। पिछले कुछ दिनों में कुछ देश जो चंद्रमा पर लगातार अपना मानव मिशन भेजने के लिए प्रयासरत थे और उसमें चाइना और रसिया का नाम सर्वोपरि है। हालांकि चंद्रमा पर अपना नेशनल फ्लैग सबसे पहले 1959 में सोवियत रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि 1969 में अपना नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अमेरिका के द्वारा चंद्रमा की धरती पर स्थापित किया गया। चाइना ने यह काम किया था वर्ष 2013 में। तो अपना सक्सेसफुल मिशन अब तक भेजने में जिनको कामयाबी हासिल हुई है, जिन्होंने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान को लैंडिंग कराने में जिनको सफलता मिली है, वो देश हैं सोवियत रूस, यूएसए और चाइना। लेकिन मानव मिशन भेजने में सबसे पहले कामयाबी मिली किसको? जी हां, अमेरिका को नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा, जैसा कि मैंने बताया था, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है क्या? इसरो। ठीक उसी तरह अमेरिका के द्वारा अपना मिशन अपोलो 11 भेजा गया था नासा के द्वारा। और आपको बता दें कि आने वाले समय में अब नासा के द्वारा 50 साल के बाद पुनः चांद की याद आई है और चंद्रमा पर अपना मिशन जो भेजेगा उसका नाम है आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस सेकंड के तहत 4 यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा और उनके नाम हैं रीड वाइसमैन, जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, जिनकी अवस्था 47 है, 47 वर्ष है। यह एक अमेरिकी नौसेना के पायलट हैं और कुछ समय तक नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में कार्य भी किए हैं और वर्ष 2015 में अंतरिक्ष स्टेशन तक की यात्रा भी किया है। विक्टर ग्लोवर एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नौसेना
के पायलट हैं और इनको भी उन 4 सौभाग्यशाली लोगों में से चयनित किया गया है जिनको आर्टेमिस सेकंड मून मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले ये पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। कौन? विक्टर ग्लोवर। क्रिस्टीना कोच इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एकमात्र ऐसी महिला होंगी जिनको कि चंद्रमा की धरती पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्रिस्टीना कोच वैसे भी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड अपने नाम बना चुकी हैं और वो 328 दिनों तक अंतरिक्ष में समय बिताया है। लेकिन अब उन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने का मन बनाया है। चौथे व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेरेमी हैसन, जिनकी एज भी 47 है और ये कनाडियन अंतरिक्ष एजेंसी में शामिल होने से पहले वह रॉयल कनाडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू विमान के पायलट थे और अब नासा के तहत उनको भी भेजा जाएगा। कहाँ? अंतरिक्ष में, सॉरी, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। किस मिशन के तहत उनको चंद्रमा पर भेजा जाएगा? जी, आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नवंबर 2022 में आर्टेमिस मिशन फर्स्ट का परीक्षण किया गया और जिसके तहत ओरियो नामक अंतरिक्ष शटल को चंद्रमा पर भेजा गया था। सफलतापूर्वक ओरियो अपना मिशन कंप्लीट करके और वापस आ भी चुका है और उस सफलता ने, यानी आर्टेमिस फर्स्ट जो मून मिशन था, उसकी सफलता ने ही आर्टेमिस सेकंड का द्वार प्रशस्त कर दिया। और जैसा कि मीडिया के द्वारा बताया गया कि आने वाले दिसंबर 2024 तक इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, किसको? रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैसन को आर्टेमिस सेकंड के तहत अंतरिक्ष में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रमा पर कपास उगाने में सफलता प्राप्त किया है किसने? चाइना ने। चंद्रमा पर अनाजों को अंकुरित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है, तो किस देश को? चाइना के द्वारा। चाइना अभी हाल ही में चेंग 5 मिशन जो है चंद्रमा पर लॉन्च करेगा। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत सबसे पहले अपना चंद्रयान प्रथम वर्ष 2008 में लॉन्च किया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, जो सक्सेसफुल रहा था। लेकिन वर्ष 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया तो विक्रम और प्रज्ञान की बेवफाई ने इस मिशन को फेल कर दिया था। लेकिन अब इसरो के द्वारा इस वर्ष के अंत तक चंद्रयान मिशन 3 भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए L1 मिशन लॉन्च करेगी, आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगी तथा इस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने की तैयारी है। शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, उस पर भी इसरो के द्वारा अपना मिशन बहुत जल्दी ही जारी किया जाएगा। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल जो सैटेलाइट है, वो है कौन? चंद्रमा। रिश्ते में तो ये सबके मामा लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अन्वेषणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य के बाद अगर पृथ्वी पर सबसे अधिक चमकीला कोई दिखाई देता है तो वो चंद्रमा। पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रमा। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो ये थी आज की जानकारी। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरा एक ये प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।